Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। सुबह की इस मधुर बेला में प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम जानेंगे बहुत कुछ श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में। इस पुस्तक के विषय में अपने पिछले कई एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं, जो चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है, जिसे लिखा है वृंदावन के एक सज्जन पुरुष ने, श्री गौरांग सुधा। इस पुस्तक में हम जान रहे हैं कि किस तरह से प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया और नवदीप धाम में वो जन्मे और किस तरह से उन्होंने सारे जगत का कल्याण किया, सबको दर्शन दिए, अपने भक्तों को भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश दिया और सभी पर भरपूर कृपा की। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि उन्होंने अपने भक्तों पर किस तरह से मुरारी गुप्त पर कृपा की, गंगादास जी पर कृपा की, श्रीधर जी पर कृपा की और सब पर कृपा बरसाते हुए वो आगे भी बहुत लोगों पर कृपा बरसा रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हमने पिछले एपिसोड में आपसे जानी कि उन्होंने मुरारी गुप्त पर कृपा की, अपने भक्तों पर किस तरह से गंगादास जी पर, श्रीधर जी पर, मुरारी गुप्त जी पर कृपा की और सभी को भक्ति मार्ग पर, और सभी ने भी सिर्फ प्रभु की भक्ति को ही चुना। प्रभु ने सबको कहा कि तुम मुझसे वर मांगो, लेकिन सभी ने कहा सिर्फ हमें हर जन्म में आपकी भक्ति चाहिए, हम हर पल आपकी भक्ति में ही रहना चाहते हैं और हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आगे इस कड़ी में प्रभु किस किस पर कृपा बरसा रहे हैं जी। तो गौर सुंदर सप्त प्रहरिया भाव में अपना ऐश्वर्य प्रकाश कर रहे हैं जी जी। तो अब सब भक्तों को बुला बुला के उन्हें स्मरण करा रहे हैं कि देखो उस दिन इस लीला में ऐसा हुआ था और मैंने ऐसे कृपा की थी। तो अब हरिदास ठाकुर जी को बुलाया। तो हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी का मिलित स्वरूप है। तो हरिदास जी बोले कि तुम भी मेरा दर्शन करो और तुम तो मेरे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो जी। जो मुसलमानों ने हरिदास जी को बहुत कष्ट दिए। तो गौर सुंदर कह रहे हैं कि मेरा हृदय तो विदीर्ण हो जाता है। हरिदास उन दुष्ट मुसलमानों ने उनको 22 बाजार में पीटा। जो हरिदास जी थे वो भी मुसलमान थे जी। अच्छा। हरिदास जी मुसलमान परिवार में जन्म लिया क्योंकि जब वो ब्रह्मा जी बनकर आए तो उन्हें अभिमान हो गया ना। उन्होंने भगवान के ग्वाल बालों को, गैया बछड़ों को छुपा दिया गुफा में। तो उनको ब्रह्मा का अभिमान था कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं तो जानता हूँ, लेकिन प्रभु को पहचान नहीं पाए। तो इसलिए उन्होंने अगले जन्म में प्रायश्चित करने के लिए एक मुसलमान कुल में, निम्न कुल में जन्म लिया, जिससे उन्हें अभिमान ना हो। जी जी। और प्रहलाद जी जैसे उनके अंदर सहिष्णुता थी। जैसे प्रहलाद जी को अनेक कष्ट दिए पर वो एकदम विचलित नहीं होते थे और सब समय नाम जप करते रहते थे। ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी सदैव नाम जप करते थे। तो वहाँ के जो मुसलमान जो अधिकारी वगैरह थे वो लोग कहते थे कि तुम मुसलमान हो के क्यों हिंदुओं का नाम जप कर, तुम कुरान पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, तो यही तुम्हारा कर्तव्य है। पर हरिदास जी कहते थे नहीं, मेरे यदि तुम खंड खंड कर दोगे शरीर के तो भी मैं मुख से हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने मुसलमान जो बादशाह था उसने आदेश दिया कि इस हरिदास ठाकुर के 22 बाजारों में इसको कोड़ों से पीटते पीटते ले जाओ। अच्छा। तो पीटते पीटते इसका दम ही निकल जाएगा। 22 बाजारों में पिटेगा तो तब तक तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने आदेश दिया। तो गौर सुंदर कह रहे हैं जब मुसलमान लोगों के उन्होंने तुम्हारी यातना से मैं बहुत पीड़ित हुआ, तो मैंने क्रोधित होके मुझसे तुम्हारा कष्ट सहन नहीं हो रहा था हरिदास, और मैंने क्रोधित होके चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उनके विनाश करने के लिए मैं आया, किंतु अभी मैं चक्र छोड़ने वाला था तो आपने प्रार्थना की, हे प्रभु आप इन लोगों को क्षमा कर दें क्योंकि ये लोग अबोध हैं। तो इसलिए उन्होंने वो निर्दयता पूर्वक आपको कोड़ों से पीटते जा रहे थे। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था? गौर सुंदर कह रहे हैं आपको इस तरह पीटता देख नहीं सकता था, इसलिए
आपके पीठ पे होने वाले प्रहारों को मैंने खुद अपनी पीठ पर सहा। तो गौर सुंदर ही उनकी पीठ पर आकर लेट गए। तो जो प्रहार पड़े गौर सुंदर की पीठ पर पड़े जी, जी। और उन्होंने उनकी रक्षा की। तो यदि विश्वास ना हो तो देखो कोड़ों के निशान गौर सुंदर ने दिखाया। अच्छा। ऐसा सुनकर प्रभु ने अपनी पीठ दिखाई है जो मक्खन से भी अधिक कोमल थी। इस पे गहरे गहरे कोड़ों के निशानों को देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। हरिदास जी की दशा तो विचित्र ही हो गई। उसने अपने प्रभु की कृपा देखकर उनकी आंखों से गंगा जमुना की भांति अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी जी। और वे उनके चरणों से लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगे। उन्हें इस प्रकार से रोता देखकर प्रभु की आंखें भी छलछला आई। वे हरिदास को सांत्वना देते हुए कहने लगे, हरिदास, मैं इस धराधाम पर कुछ विलंब से आने वाला था, परंतु तुम्हारा दुख न सह पाने के कारण शीघ्र ही आ गया। इस तरह से भगवान सदा सर्वदा प्रेमी भक्तों के रक्षा के लिए, जगत में उनका सम्मान बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कभी कभी वे अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए आग को भी खा जाते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। एक बार कृष्ण और उनके सखा लोग बांटीर वन में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते बच्चों के प्रति उनका ध्यान हट गया। वो लोग प्रसाद भी पा रहे थे, खेल भी रहे थे। कुछ बछड़े चढ़ते चढ़ते वहां से कुछ दूर पे मुंजा घास थी। मुंजा माने जो बैम्बू स्टिक्स जो होती हैं उसकी घास थी, तो बहुत पैनी होती है। तो वहां पर चले गए, मुंजा घास के वन में चले गए। तो उस समय घास सूखी हुई थी। अच्छा। कुछ समय के बाद जब कृष्ण सखाओं को बछड़ों का ध्यान आया तो बछड़ों को ना देख के बड़े दुखी हो गए। कृष्ण सखाओं को छोड़कर वहीं पे और बछड़ों को खोजने के लिए वन को गए। तो उसी वक्त कंस का एक दैत्य आया और उसने सोचा कि कृष्ण और उनके सखा वन में हैं। तो उसने चारों तरफ से वन में आग लगा दी। अच्छा। क्योंकि सूखी हुई थी घास, इसलिए कुछ ही क्षण में एकदम विकराल रूप हो गया आग का और सारे बच्चे बछड़े आग में घिर गए। आग धीरे धीरे बहुत निकट आ रही थी। उसके प्रचंड लपटों के ताप से उनका शरीर झुलसने लगा और पीड़ा से सभी सखा और बछड़े व्याकुल हो गए और बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। परंतु जब कोई बचने का उपाय न सूझा तो वे जोर जोर से रोते हुए करुण स्वर से कृष्ण को पुकारने लगे, हे कृष्ण महाबाहु, रक्षा करो, रक्षा करो। तो उनके करुण स्वर को सुनकर कृष्ण वहीं पर प्रकट हो गए और कृष्ण को अपने सामने देखकर उन्हें कुछ शांति मिली, क्योंकि वे जानते थे अवश्य ही हमारा सखा हमारी रक्षा करेगा। जी। कृष्ण बोले, मेरे प्यारे सखाओ, तुम लोग डरो मत, तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। सखाओं ने विचार किया, कृष्ण कुछ मंत्र इत्यादि पढ़ेगा। मंत्र किसी के सामने नहीं किए जाते, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। कृष्ण ने सारे दावानल को पान कर लिया। उसके कुछ क्षण के पश्चात जब कृष्ण के कहने पर सभी ने आंखें खोली तो देखा कि वहाँ पे कोई, जैसा वो पहले खेल रहे थे वैसे ही थे, सब बछड़े चल रहे थे और वहाँ पे आग का नामो निशान भी नहीं था। तो कहते हैं दावानल पान किया प्रभु ने, तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे यदि मैं ब्रज को जाऊंगा और माताएं बोलेंगी हमारे बच्चे कहाँ हैं, और गैया अपने बच्चों के लिए रोएंगी तो वो लोग रो रो के मर जाएंगे और मैं अपने ब्रजवासियों को दुखी नहीं देख सकता। तो इसीलिए उन्होंने उनकी आंखें इसलिए बंद कराई कि सखा लोग तो मैया को, यशोदा मैया को शिकायत लगा देंगे कि मैया कन्हैया ने तो आग पान कर ली, इसका शरीर सब ताप से वो हो गया, झुलस गया है और तेरा लाला ना बहुत पराक्रमी है। तो मैया अगले दिन से कहेगी, लाला तू बस गोचारण के लिए नहीं जाएगा, तू घर में बैठ, तू अद्भुत अद्भुत क्या क्या करता रहता है, तो सब मेरा मजा खत्म हो जाएगा। इसलिए इन सब सखाओं को बोलो आंखें बंद कर लो ताकि कुछ देख ना पाए। और फिर कृष्ण ने अपनी ये लीला कर दी। तो इसलिए तो भगवान अपनी इच्छा से भक्तों का सम्मान बढ़ाने के लिए उनके दास बन जाते हैं। तो वास्तविकता ये है कि भक्तों के अतिरिक्त उनको वे किसी को भी कुछ नहीं जानते। प्रभु बोले, हरिदास उठो और मेरे स्वरूप का दर्शन करो। हरिदास जी को तो बाह्य ज्ञान हुआ, परंतु दर्शन क्या करेंगे, वे तो बिलखते हुए जमीन पर लोटपोट खाने लगे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर प्रभु भी अपने को स्थिर करने लगे। उनके हृदय में उठने वाली भावों की तरंग शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। प्रभु को अपने समक्ष देखकर उनकी भाव तरंगे और भी बढ़ गई और उस समय वे आर्तनाद करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका गुणगान क्या कर सकता हूँ, मैं तो पापी हूँ, अधम हूँ, समस्त जातियों से बहिष्कृत हूँ। यदि एक बार भी गलती से किसी की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए तो उसे घोर पाप लगता है, और यदि कोई मुझे स्पर्श कर ले तो सर्वस्त्र तीर्थ स्नान करना पड़ेगा।
तो कहते ऐसा हैं क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि जो मुसलमान योनि में उन्होंने जन्म लिया तो ऐसा माना जाता है कि वो अस्पर्शीय हैं और कोई उनको छू ले तो तीर्थ स्थान के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग गोमांस आदि इस तरह के वो करते हैं, तो इसलिए उनको अपवित्र माना जाता है। क्योंकि गो हमारी माता है और उसका वध करना अपनी जीवा के स्वाद के लिए बहुत बड़ा पाप है। कहते हैं गौ माता के जितना अगर एक हिस्सा खाएंगे उसके जितने रोमकूप हैं उतने जन्म हमको नरकवास करना पड़ेगा। तो इसलिए भयंकर पाप है ये। गौ माता का वध कभी भी किसी भी स्थान में होना नहीं चाहिए। भारत भूमि है, गौ माता है और बैल पिता है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा जघन्य वो करते हैं, पाप करते हैं, तो उसकी सजा हमें कोटि कोटि जन्मों में हमें नरकवास करना पड़ेगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि देखो मैं तो अत्यंत अपवित्र हूँ, मैंने अपवित्र कुल में जन्म लिया और मेरे स्पर्श से, मेरे नाम सुनने से ही कितना पाप होता था। और पापी व्यक्ति भी आपका स्मरण करे हे प्रभु, तो आप उसको अपना लेते हैं। और मनुष्य की तो क्या बात है, पशु पक्षी को भी आपका स्मरण करें तो उन पे कृपा करते हैं। जैसे गजेंद्र ने आपका स्मरण किया तो तुरंत मगरमच्छ से उसकी रक्षा ही नहीं की, उसके पार्षद बन के उसको बैकुंठ पहुंचा दिया। और भरी हुई कौरव सभा में द्रौपदी जी को दुशासन ने नग्न करने का प्रयास किया। उस समय जब उन्होंने निराश होकर कातर स्वर से आपको पुकारा तो आप तुरंत साड़ी में ही प्रवेश कर गए, वस्त्र अवतार बन गए, और जिससे वह दुष्ट साड़ी खींचते खींचते हार गया। परंतु द्रौपदी जी की साड़ी, शरीर से साड़ी अलग नहीं हो सकी, क्योंकि आप तो अनंत हैं। आपके प्रभाव से साड़ी भी अनंत हो गई। एक समय पार्वती जी को पिशाचियों ने घेर लिया और उसे खाने को तैयार हो गई। उस समय पार्वती जी ने घबरा कर आपका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वहाँ पर प्रकट होकर उन पिशाचियों से पार्वती जी की रक्षा की। और जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को सांपों से डसवा के मारने की चेष्टा की, उन्हें आग में जलाकर मारने की चेष्टा की, उनके गले में भारी पत्थर डाल के उनको समुद्र में डुबाकर मारने की चेष्टा की, तो ऐसे भक्तों को तो अपने प्राणों से भी बढ़कर मारने वाले उस समय उनकी रक्षा की भगवान ने। और हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया और उसका वध कर दिया। और भक्त पर प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो इसीलिए कहा जाता है प्रहलाद महाराज की जय, जिनकी वजह से भगवान को अवतार लेना पड़ा। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर आकाश पे मरूं, ना जमीन पे परूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान की इसकी सबकी इच्छाओं को पूर्ण करके ऐसा अद्भुत विकराल ऊपर से नीचे से ना कोई एक 12 मास में से था, पुरुषोत्तम मास था। तो सारी चीजों को फुलफिल करते हुए भगवान ने ये मतलब जब उन्हें अपने भक्तों पर कृपा करनी होती है तो किसी भी अवतार में आकर आ सकते। अद्भुत कि ऊपर आधा सिंह का शरीर, आधा नर का शरीर, तो ऐसा तो कभी पहले नहीं किया। लेकिन क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ऐसे वरदान प्राप्त किए, तभी उसके वरदानों को रखते हुए और फिर उसके बाद उनको ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा, जो कि परम पूजनीय है पूरे जगत में, नरसिंह अवतार। और जितने भी भक्ति के विघ्नादि होते हैं वो सबको दूर करने के लिए ही नरसिंह भगवान का स्मरण किया जाता है। जी, तो भगवान ने जिन जिन रूपों में अवतार लिया, हर अवतार उनका किसी कल्याण के लिए था, किसी पर कृपा करने के लिए था, जग को कुछ संदेश देने के लिए था। और इस तरह से प्रभु ने अपने भक्तों पर हर समय कृपा की, हर समय हर युग में उन्होंने अपने भक्तों को बचाया, चाहे द्वापर युग में उनके सखाओं को बचाना हो, या उस युग में जहाँ प्रहलाद को कष्ट हो रहा था तो वो भी सारा दिन हरि नारायण नारायण करते हुए ही रहते थे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ, और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से बहुत कुछ प्रभु की लीलाओं का वर्णन श्री गौरांग सुधा पुस्तक में प्रकाशित हैं ये लीलाएं, और ये सब हमें बता रही हैं रागलेखा दासी जी। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। विघ्न बनाए तुमने, विघ्न बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और कर रहे हैं उस प्रभु के दर्शन अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से और जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्री गौरांग सुधा पुस्तक में प्रकाशित उनकी सभी लीलाएं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने नवदीप धाम में जन्म लिया और सभी के ऊपर अपनी कृपा की और सभी भक्तों को अपने साथ हरि कीर्तन में, प्रभु कीर्तन में डुबो दिया। अभी हम जान रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने एक मुसलमान भक्त जो इस युग में मुसलमान बनकर आए हरिदास ठाकुर जी पर कृपा की और उनकी कृपा अपरंपार है। उनकी कृपा का क्या कारण हो सकता है, उनकी कृपा किस रूप में होती है, कब होती है, भक्त समझ नहीं पाते हैं और हम भी इस युग में रहकर उनकी कृपा को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन प्रभु कीर्तन से हम उनकी कृपा स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। जी रागले खदासी जी, आगे किस तरह से हरिदास ठाकुर जी पर कृपा हुई? जी, हरिदास ठाकुर जी और आगे कह रहे हैं, प्रभु को स्मरण करा रहे हैं कि प्रभु आप कितने दयालु हैं। जब दुर्योधन ने छल किया, दुर्वासा जी को पांडवों के पास भेजा, अपने 60,000 शिष्यों को लेकर दुर्वासा जी आए काम्य वन में और बोले युधिष्ठिर जी को बोले कि हम लोग विमल कुंड में स्नान करके आ रहे हैं और आप हमें प्रसाद पवाइए। तो उस तक द्रौपदी जी के पास एक बटलोई थी, अगर बटलोई में से वो प्रसाद पा लेती थी, बटलोई उल्टा देती थी, तो जब तक उनके पास बटलोई थी, कितने भी अतिथि आ जाए उनका बहुत उत्तम अतिथि बटलोई बर्तन था तो उनका उत्तम रूप से आते थे, सत्कार होता था। किंतु जब वो उल्टा कर देती थी उसको धो मांज के, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो द्रौपदी जी भी प्रसाद पा चुकी थी और बटलोई को उल्टा दिया था। तब दुर्वासा जी आए। युधिष्ठिर जी तो सोचने लगे आज तो हमें दुर्वासा जी अभिसंपात दे देंगे, श्राप दे देंगे कि कुछ ना कुछ कर दें, क्योंकि वो बड़े क्रोधी वो हैं, ऋषि हैं। तो उन्होंने द्रौपदी जी से कहा, द्रौपदी जी कुछ करो। तो द्रौपदी जी ने भगवान को स्मरण किया कि प्रभु आप आइए, हमारी इस विपत्ति से रक्षा कीजिए। तो प्रभु तो द्वारका में अभी तो भोजन पाने वाले थे, तो वहाँ पर आए। बोले द्रौपदी जी बहुत भूख लग रही है, अब कुछ प्रसाद पवाओ। बोली अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तो आपको बुलाया है। तो बोले अच्छा देखो बटलोई में देखो कोई साग का कुछ कनिका वगैरह लगा होगा। तो देखा उन्होंने एक साग का हल्का सा, बहुत जरा सा कोई एक टुकड़ा था, उसको लेके प्रभु ने पाया और पानी पी लिया। उसके बाद कहने लगे तृप्तोऽस्मिन् द्रौपदी, तो फिर तृप्त हो गए। इधर दुर्वासा ऋषि और उनके जो 60,000 शिष्य थे उनका पेट भी तृप्त हो गया। उनको लगा जैसे हमने बहुत सारा प्रसाद पा लिया है। और वो लोग सोचने लगे, बाहर तो भीम पहरा दे रहे थे, चक्कर काट रहे थे कि दुर्वासा जी स्नान करेंगे तो उनको लेके मैं अपनी कुटी पे जाऊंगा। तो दुर्वासा जी तो डर के मारे कि भीम तो हमें ले जाएगा और खिला के तो हम मर जाएंगे, अफरान आ जाएगा पेट में। तो दुर्वासा जी नीचे नीचे ही उस कुंड में से नीचे निकले और पल्ली तरफ जाकर भाग गए सब ऋषि लोग। तो इसलिए ऐसे भी आपने कृपा करी, पांडवों पे कृपा करी और आपको स्मरण नहीं, आप किसी पापी को नहीं छोड़ते। मैं तो यही बोलता हूँ कि आप मेरे जैसे पापी को मत छोड़िए और यही मैं आपसे मांगता हूँ। तो प्रभु कहने लगे, गौर सुंदर हरिदास मांगो, तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच पूर्ण मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूँगा। तो हरिदास जी हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु मैं आपसे यही मांगता हूँ कि जो सौभाग्यवान व्यक्ति आपका भजन करते हैं उनकी झूठन से ही मेरा जीवन निर्वाह हो, क्योंकि मैं अत्यंत पापी हूँ। अतः आपके दासों का उच्चिष्ट प्रदान करके मुझे कृतार्थ करें और आप मुझे अपने भक्तों के घर का कुत्ता बना दीजिए, जिससे मैं उनके कुत्ता क्या करता है, कुछ जो भी कोई कुछ डालता है उसको चटता रहता है ना। तो भक्तों का झूठन खाएंगे तो कुत्ता बन के भी लाभ है ना। तो वो उन्होंने दरवाजे पे बैठ के उनकी सेवा करूंगा और बदले में उनके उचित से अपना निर्वाह करूंगा। प्रभु बोले, हरिदास मैं आप सबके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि एक दिन भी यदि कोई तुम्हारा संग करेगा तो उसके एक क्षण के लिए भी यदि तुमने किसी के साथ बातें की तो वह अवश्य ही मुझे प्राप्त करेगा, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। और यदि कोई तुम्हारे प्रति श्रद्धा करेगा तो वह श्रद्धा मेरे प्रति होगी, क्योंकि मैं सर्वदा ही तुम्हारे शरीर में निवास करता हूँ। हरिदास तुम्हारे जैसे सेवक के आगे मेरी एक भी नहीं चलेगी। तुम लोग मुझे सर्वदा के लिए अपने हृदय में बांध लेते हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे चरणों में और मेरे भक्त के चरणों में तुम्हारा कभी भी अपराध नहीं होगा। तुम सर्वदा निर्भय होकर सदा सर्वदा मेरा भजन करो। जब प्रभु ने हरिदास जी को यह वरदान दिया तो वैष्णव में आनंद की लहर दौड़ गई और सभी लोग उनको भुजा में उठा के आनंद से जय जयकार करने लगे, हरी हरी बोल।
जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और जान रहे थे हम रागलिखा दासी जी से श्री गुरांगसुधा पुस्तक में प्रकाशित श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण का अवतार कहे जाते हैं कि उन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया और सभी का उद्धार किया, और इन पुस्तकों के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से हम उनकी लीलाओं को जान पाते हैं, सुन पाते हैं, उनकी व्याख्या कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी ये चाहते हैं कि हम प्रभु रस में डूब जाएं। कुछ समय निकाल कर हम ज़रूर प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के भक्ति मार्ग पर चलें, प्रभु को पूजें, क्योंकि यही वो एक शक्ति है जो हम सभी में विद्यमान है। इस जड़ जगत में भी वो शक्ति है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। और हम अपने प्रोग्रामों के माध्यम से आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने दिनचर्या में कुछ समय ज़रूर निकालिए प्रभु भक्ति के लिए। उसका कीर्तन करिए, उसका भजन करिए, उसको स्मरण करिए, ताकि हम उस आनंद की प्राप्ति कर सकें, उस प्रभु को प्राप्त कर सकें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ, और प्रोग्राम आत्मदर्शन में बहुत कुछ जाना रागलिखा दासी जी से। लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागलिखा दासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी ज्ञानवर्धक बातें, इतनी अच्छी लीलाएं प्रभु की जिनका वर्णन इस पुस्तक में है, उन सब की व्याख्या करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर जानेंगे रागलिखा दासी जी से बहुत कुछ। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। लेकिन अभी के लिए आत्मदर्शन प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।